गुड इवनिंग फ्रेंड्स, सिद्धि स्वीट किचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं सबसे पहले चूल्हा जला रही हूँ। फ्रेंड्स, मैं आजकल चूल्हे पर ही सारी रेसिपी बता रही हूँ। तो यहाँ पर मैं आज गुजिया की रेसिपी बताने वाली हूँ। फ्रेंड्स, होली में तो सभी गुजिया बनाते हैं, तो उसी की रेसिपी आप लोग के लिए मैं शेयर कर रही हूँ। तो मैं इस तरह से सारी तैयारी कर ली हूँ। इसमें मैं यहाँ पर एक सूखा नारियल का इसी तरह से बूरा निकाल लूँगी और यहाँ पर कढ़ाई गरम करके सबसे पहले मैं इस बूरे को ही भून लेती हूँ। मैं 1 कप के करीब नारियल का बूरा ले ली हूँ। तो इस तरह से ये कुछ ही देर में भून जाएगा। ये भून गया तो मैं थोड़ा सा घी डालकर लगभग 1 चम्मच के करीब इसे गर्म होने के बाद इसमें मैं बादाम को डाल रही हूँ। बादाम को पहले मैंने गर्म पानी में भिगाकर उसके छिलके निकाल लिए थे और उसे 2 भागों में डिवाइड कर लिया था। तो फ्रेंड्स, छिलके मैं अक्सर बादाम का निकाल देती हूँ। तो यहाँ पर ये भून गए हैं। अब मैं काजू को भून लेती हूँ। तो काजू को भी मैंने 2 भाग में इसी तरह से कर लिया है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत जल्दी भून जाती है। मैंने इसे जल्दी जल्दी चलाकर इसे हल्का पिंक होने पर निकाल दूंगी। तो और भी ड्राई फ्रूट है, उसे भी मैं इसी तरह से भून लूंगी क्योंकि यहाँ पर तेल गरम है। तो ये वाला जो बादाम है ये लंबे लंबे बेबी बादाम जैसा है क्योंकि ये हमारे घर के साइड में ही लगा हुआ है। तो वहाँ काफ़ी बादाम गिरते रहते हैं। तो उसी में से मैंने ये बेबी बादाम निकाल लिया था और इसे भी मैं डाल रही हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर किशमिश को भी मैं गरम करके इस तरह भून लेती हूँ। इसे जल्दी से निकालना होता है क्योंकि ये जल जाता है, इसलिए थोड़ी ही देर में इसे जल्दी से निकाल लीजिए। तो कढ़ाई अभी गर्म है, थोड़ा सा घी बचा हुआ था तो यहीं पर मैं उसमें सूजी जो है 1 कप के करीब मैं डाल रही हूँ। इसे मैं भून लेती हूँ। मैं थोड़ा सा सूजी मिला रही हूँ। और थोड़ा सा घी इसमें और ऐड कर देती हूँ ताकि ये अच्छे से भून जाए। तो हल्का पिंक होते तक हमें इसे भून लेना है। तो ये भून गई है फ्रेंड्स, ये देखिए। तो यहीं पर मैं घर का जो गाय के दूध से बना हुआ जो मावा था वो मैं डाल दी हूँ। ये लगभग 2 कटोरी के जितना है। मैं मावा ज़्यादा ले रही हूँ। तो यहाँ पर इसे मिला लेना है। इस तरह से ठंडा करने के लिए फैला देना है और सारे ड्राई फ्रूट को मिला लेना है। आप चाहें तो ड्राई फ्रूट को क्रश करके डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसी तरह से बड़ा ही रखा है। और यहाँ पर सारे जो नारियल के बुरादे सारे डाल दिए हैं। यहीं पर मैं थोड़ा सा मिश्री आधा कप के करीब और ये जो है मैंने बूरा 1 कप के करीब डाल लिया है। तो मैं थोड़ा हल्का मीठा बना रही हूँ, इसलिए मैंने 1 कप डाला है। आप चाहें तो 1.5 कप या 2 कप भी डाल सकते हैं। इसे मैं अच्छे से मिला लेती हूँ। ये अच्छे से मिल गया है। 200 ग्राम के करीब मैदा ले लूँगी और उसमें मैं लगभग 70 ग्राम के करीब घी, जो गाय का देसी घी है, उसे डालकर इसे अच्छे से मिला लूँगी। तो उससे पहले मैं मैदा छान लेती हूँ। अच्छे से छानने के बाद ये देखिए मैंने इस कटोरी को माप लिया है। तो ये 90 ग्राम है कटोरी। उसके बाद मैं इसमें ये 2 चम्मच घी ले रही हूँ। घी को मुझे सिर्फ 70 ग्राम लेना है। तो ये 160 ग्राम के करीब मैंने
माप ले ली है। अब इसे मिला लिया है। तो कटोरी जो है और घी दोनों को मिलाकर 160 ग्राम हुआ है। मैंने 70 ग्राम घी लिया है यहाँ पे। तो यहाँ पर इसे अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी फ्रेंड्स। इस तरह से मैदे में घी को अच्छे से मिक्स कर लेना है और हाथ से ना, दोनों हाथ से इस तरह से मिलाना है और उसे ना मुट्ठी बनाकर देख लेना है इस तरह से। तो ये बहुत ही सही मात्रा है। यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी ले रही हूँ और एक सख्त डो बना लूँगी। इसीलिए थोड़ा धीरे धीरे मैं इस तरह से पानी डाल रही हूँ और मिलाती जा रही हूँ। इस तरह से गूँथेंगे ना तो ये गीला नहीं होगा और ये इस तरह से पूड़ी के जैसा मैंने ये डो बना लिया है। अब इसे हम ना ढक कर रखेंगे गीले कपड़े से। यहाँ पर पाटे में मैंने तेल लगा लिया है और बेलन पर छोटी सी लोई लेकर मैं इस तरह से बेल लूँगी। यहाँ पर मैं एक बड़ा सा रोटी बना लूँगी और एक कटोरी की मदद से इसे काट लूँगी इसके गोले। तो हम इस तरह से भी बना सकते हैं। तो ये मैं बताने के लिए आप लोग को कि इस तरह से भी बनाया जा सकता है। एक बड़ी रोटी और इस तरफ से बेल लेंगे। इतना रहेगा इसका ये चौड़ाई। तो इससे ना 2 पीसेस निकलेंगे इस तरह से। आप इस तरह से कटिंग करके बना सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके किनारे पे हम पानी भी लगा देंगे और 1 चम्मच के करीब, क्योंकि ये बहुत छोटी है ना, इसलिए 1 चम्मच के करीब इसमें हम मावे वाला मिश्रण ले लेंगे और इस तरह पानी लगाकर चिपका लेंगे। तो ये इतना छोटा बना था कि मुझे ये छोटा वाला पसंद नहीं आ रहा था और इसमें डिजाइन बनाने में मुझे दिक्कत हो रही थी फ्रेंड्स। तो मुझे ये वाला आइडिया पसंद नहीं आया। लेकिन आप थोड़ा सा बड़ा कट करके आकार में आप इस तरह से बना सकते हैं। तो ये इस तरह से बना जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। सेकेंड वाला भी मैंने बना लिया। 1 ही चम्मच मसाला डालना है, पानी लगाकर इस तरह से चिपका लेना है। पहले दोनों भागों को दोनों साइड से पकड़कर चिपकाना है, फिर धीरे धीरे किनारे को चिपकाना है और उसके बाद फिर डिजाइन के लिए इस तरह से उठा कर डिजाइन डाल देना है। तो अब है ना, मैं इसे बेल कर बना रही हूँ। थोड़ा बड़ा साइज है ये, इसमें 2 चम्मच मसाला आया है तो बड़ा साइज मुझे पसंद आ रहा है, जो हाथ से बनता है इस तरह से। इसमें थोड़ा मसाला ज़्यादा, मतलब मिश्रण ज़्यादा भरते हैं ना तो गुजिया अच्छी लगती है। तो इसमें डिजाइन भी बहुत अच्छे से आ रहा था। तो इस तरह से हम उठा कर इसमें डिजाइन बना लेंगे। तो बेलने वाला जो तरीका मुझे बहुत पसंद आया। तो बेल कर जो पुराने परंपरागत तरीके से बनाया जाता था ना, वही अच्छा बन रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर फिर मैं बेल लेती हूँ एक बड़ा सा रोटी के जैसा, ये देखिए, सॉरी पूरी के जैसा। अब हम इसमें 2 चम्मच फिर भर देंगे और चारों तरफ पानी लगाकर इस तरह से चिपका लेंगे। तो गुजिया बनाना बहुत आसान है फ्रेंड्स। आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये 2 दिन में हो जाता है। इस तरह से चिपका कर फिर मैं इसे उठा कर इस तरह से डिजाइन बना लूंगी। तो इससे पहले भी मैं कई बार गुजिया बना चुकी हूँ। तो इसकी डिजाइन इसी तरह से तैयार कर लेना है। ये देखिए, अब मैं फिर से उसी तरह से बेल कर और बता रही हूँ आपको, क्योंकि हमारा जितना भी हमने आटा गूथा है सबको बनाना ही है। तो
इस तरह से हम पूरी के साइज में फिर बेल लेंगे और इसमें 2 चम्मच मिश्रण भर लेंगे मावा वाला। तो इसी तरह से एक एक करके हम बनाते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा सा टाइम तो लगता है, लेकिन धीरे धीरे बनाते जाएं तो पूरा बन जाता है ये। तो इस तरह से चिपका कर मैंने इसमें भी डिजाइन हाथ से डाल दिया है उसी तरह से। ये देखिए, तो यहाँ पर ये देखिए मैं फिर एक बेल रही हूँ। तो सारी गुजिया को इसी तरह से तैयार कर लेते हैं फ्रेंड्स। इसमें ना 2 लोग अगर बनाएं तो ये बहुत जल्दी बनता है, और अकेले बनाएं तो थोड़ा टाइम लग जाता है इसमें। इस तरह से मैं बना लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर हम सामग्री अच्छे से लेते हैं तो बहुत ही टेस्टी गुजिया बनती है। मात्रा का हर चीज़ में ध्यान रखना होता है तो गुजिया सही बनती है। तो इस तरह से मैं फिर पानी लगाकर मावा का मिश्रण डालकर फिर मैं ये तैयार कर रही हूँ। तो यहाँ पर हमारा एक बैच पे तलने लायक गुजिया तैयार हो गई है फ्रेंड्स। ये देखिए, मैं इसे भी डिजाइन बना ली हूँ। तेल गरम कर रही हूँ। तेल को हल्का ही गरम करना है और उन सारे गुजिया को मैं इस तरह से डालती जा रही हूँ। ज़्यादा गरम में नहीं डालना है, नहीं तो हमारा गुजिया नरम पड़ जाएगा, पकेगा नहीं। इसे धीरे धीरे ही स्लो इसे पकने देना है इसी तरह से, जिससे कि गुजिया अच्छे से सीख जाएगी और सख्त हो जाएगी। तो इसी तरह से हमें इसे इसी टेम्परेचर पे डालना है। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर लगभग 8-9 जितने गुजिया बन गए थे उसे मैं यहाँ पे तल रही हूँ। तो इसी तरह से थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ देना है, इसे हल्का सा हिला देना है और छोड़ देना है। उसके बाद इसे हल्का पिंक होने पर ही इसे पलटना है। तो यहाँ पर अगर गैस पर बनाते हैं तो फ्लेम को स्लो टू मीडियम रखना है फ्रेंड्स। मैंने यहाँ पर आग को थोड़ा कम ही जला रखा है। अब मैं सेकेंड बैच के लिए बना रही हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक गुजिया बनाने का जो साँचा है उसका प्रयोग करूँगी फ्रेंड्स। इस तरह के डिजाइन वाले साँचे आजकल अमेज़न में मिल जाएंगे। तो यहाँ पर मैं इस तरह से इसमें हल्का तेल लगा दूँगी। उसके बाद जो हमारा मैदे का जो पूड़ी है उसके किनारे किनारे पर मैं हल्का पानी लगा दूंगी और इस तरह से दबाकर इसे दोनों साइड से चिपका दूंगी। तो ये बनकर तैयार है। अब हमारा जो सीख गया है गुजिया उसे हम निकाल लेते हैं इस तरह से। इसी कलर तक होते हमें सिकाई करनी है। अब मैं सेकेंड बैच के लिए और बेल लेती हूँ और इसी तरह मैं इसे डिजाइन वाले आकार से निकालती जाऊंगी। तो यहाँ पर फिर मैंने सांचे में रख लिया है, उसमें हल्का तेल लगा दिया है ताकि चिपके ना। और यहाँ पर जो पूरी है उसके किनारे किनारे मैं मिश्रण भरने के बाद उसमें पानी लगा दूंगी ताकि वो अच्छे से चिपक जाए और जब हम उसे तलें तो वो खुले ना, इसलिए थोड़ा दबा के हमें लगाना है अच्छे से और उसके बाद इसे निकाल लेना है। तो ये इसमें इस तरह से डिजाइन आया है फ्रेंड्स। तो इसी तरह से मैं और भी निकाल लूँगी ताकि हमारा दूसरा बैच बन जाए। और जितने सारे हमारे पास जो गूथा हुआ आटा बचा हुआ है उन सबको हम बना लेंगे यहाँ पे।
तो यहाँ पर 2 चम्मच इसमें फिर भर दे रही हूँ और इसे इसी तरह से अच्छे से इस तरह से दबा लूंगी और चिपका दूंगी। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से जितने भी रखे हुए हैं मैदे, उनको हम इसी तरह से बना लिए हैं और अब इसे फ्राई करते हैं। तो मैं यहाँ पे तेल में डाल रही हूँ। तो जितने गुजिया यहाँ है मैं सेकेंड टाइम सारे डाल दूंगी। तो 2 बैच में हमारा गुजिया बनकर तैयार हो गया था फ्रेंड्स। तो इस तरह से डालने के बाद इसे छोड़ देना है हमें, ताकि वो हल्का हल्का सीखते रहे। अभी यहाँ पर मैं लगभग 7 गुजिया डाल रही हूँ। यहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा तेल का ज़्यादा था फ्रेंड्स, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर टेम्परेचर तेल का ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बहुत ही स्लो हमें सेकना होता है और चिपकाना हमें अच्छा है, क्योंकि अगर अच्छे से नहीं चिपकाएंगे तो खुलने का डर रहता है। और ये देखिए, ये पिंक सीख गए हैं। तो सबसे पहले मैं 9 गुजिया तल ली थी और अभी मैं 7 गुजिया। तो इस प्रकार से हमारा 16 गुजिया तैयार हुआ है, लगभग 200 ग्राम मैदा में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मैंने मावे का जो मिश्रण तैयार किया है, तो मावा बनाने की रेसिपी मैं अपने चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ फ्रेंड्स, एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। तो गाय के दूध से आप मावा घर पर तैयार करें, जिससे कि गुजिया बेहद स्वादिष्ट लगती है। बचे हुए मसाले को मैं इस तरह से डिब्बे में बंद कर दे रही हूँ फ्रेंड्स, और इसे मैं अगली बार अभी दूसरे दिन बना लूँगी। तो इस तरह से गुजिया की रेसिपी आपको कैसी लगी फ्रेंड्स? अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। अगली रेसिपी तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।